बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, मेयर कराची के हवाले से वही हुआ जो हम एक अरसे से अपने इस प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे थे। वो बात अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है और ऐसा लगता है कि बाजी पलट चुकी है और अब जमात इस्लामी वो मेयर कराची की दौड़ से बाहर हो चुकी है। या यूँ कहना चाहिए कि जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जमात इस्लामी का मेयर आ सकता है और जमात इस्लामी इस हवाले से बड़ी पुरुम्मीद थी, लेकिन आज पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन हैं वो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जमात इस्लामी को किसी सूरत वोट नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले यूसी चेयरमैनों ने कि वो पीटीआई की मकामी क़यादत से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि वो पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो पीटीआई की जो मकामी क़यादत है उससे नाराज़ हैं। और ये इत्तलात भी है कि जो मेयर के इलेक्शन के चुनाव का जब वक्त आएगा तो उससे पहले पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन है कराची से जिनका ताल्लुक़ है उनका कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। तो नाज़रीन, एक तो इस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसील वो बताएंगे और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि एमक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन ने सैल्यूट किया है। किसको सैल्यूट किया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बताते चलें, एक और ख़बर आपको बल्कि देते चलें कि आज ही अभी कुछ देर पहले ही पीटीआई कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन सिंध असम्बली अली अजीज़ जीजी जिनका नाम है, उन्होंने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है और अपना एक वीडियो बयान जारी कर दिया है। इस तरह कराची से पीटीआई की एक और विकेट वो गिर गई है। और ये भी आपको बताते चलें कि जो यूसी चेयरमैन थे पीटीआई के, उनके लिए हलीम आदिल शेख साहब जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने जहाँ भी वो जिस खुफिया मकाम पर भी वो रुपोश हैं वहाँ से उन्होंने कोई बयान जारी किया था और उनका ये बयान वो जीनत भी बना था टीवी चैनल्स की। और उन्होंने ये हिदायत की थी यूसी चेयरमैन को कि वो मेयर कराची के इलेक्शन में अपना वोट जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को देंगे। लेकिन आज यूसी चेयरमैन पीटीआई के, उनका बाकायदा एक अजलास हुआ है जिसमें यूसी चेयरमैन जो 42 की उनकी तादाद है, तो वो बड़ी तादाद उनकी उस अजलास में मौजूद थी बताया जाता है। तकरीबन 40 यूसी चेयरमैन बताया जाता कि वो मौजूद थे या इससे कुछ कम थे। तो बहरहाल वहाँ उन यूसी चेयरमैन ने बाकायदा यूसी चेयरमैनों ने जो टीवी चैनल से भी बातचीत की है और टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम वो जमात इस्लामी को किसी सूरत वोट नहीं देंगे, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और ये है कि वो अपनी मकामी क़यादत पीटीआई की, उससे वो नाराज़ हैं और उनका ये फ़ैसला है कि वो कई लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं। और जब उनसे पूछा गया पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले यूसी चेयरमैनों से बाकायदा ये सवाल भी किया गया कि ये बात आप किसी दबाव में, धौंस, धमकी, लालच या किसी ख़रीदो फरोख्त के नतीजे में कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम पर पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का कोई दबाव नहीं है। हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, हमारी मीटिंग हुई है, ये हमारा मुश्तरका वो फ़ैसला है। ना हमें कोई दबाव है, ना कोई धौंस है, ना धमकी है और ना ही हमें किसी किस्म का कोई लालच दिया गया है। लेकिन ये भी एक यूसी चेयरमैन ने यह भी कहा कि इससे पहले जो पीटीआई की जो क़यादत थी, मकामी क़यादत थी, जो कराची के सदर थे, जो सिंध के सदर थे, अली जैदी साहब थे सिंध के सदर, और जो सिंध के गवर्नर थे इमरान इस्माइल साहब, तो उस एक यूसी चेयरमैन ने यह भी कहा टीवी चैनल से बात करते हुए कि जनाब उन्होंने भी हमें बहुत पहले से मना किया हुआ था कि जमात इस्लामी को वोट नहीं देना है, जमात इस्लामी को वोट देने का कोई फ़ैसला नहीं है। और नाज़रीन, आपको याद है कि हम भी ये बात मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि जो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे पीटीआई की हुकूमत में, फवाद चौधरी साहब, उनका बयान भी रिकॉर्ड पर है कि मेयर कराची के इलेक्शन में पीटीआई वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए, जो सूरत हाल पैदा हुई और जिसके नतीजे में
इमरान खान साहब बिल्कुल तन्हा रह गए। उनके सारे जो देरीना साथी थे, जो उनके वो थे जो जिसे वसीम अकरम प्लस जिन्हें वो कहा करते थे, जो पंजाब को जिनको वज़ीर आला उन्होंने बनाए रखा तमाम तर मुखालफतों के बावजूद, उस्मान बोजदार, तो वो वसीम अकरम प्लस तक उनका साथ छोड़ गए और माइनस तो पहले ही माइनस हो चुके थे। तो इन हालात में जमात इस्लामी के वफद ने उनसे जाके ज़मान पार्क में मुलाकात की और बहुत सारे मामला ज़ाहिर तय हुए, जिसमें मालूम होता है कि एक मामला ये भी तय हुआ कि जमात इस्लामी जो है वो जो आर्मी एक्ट के तहत पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात चलाने का जो एक फ़ैसला किया गया था, जो वाक़या है उनमें जो लोग मुलव्विस हैं, जिनके सबूत और शवाहिद मिल चुके हैं, और वो सारा जो उसका जो ताना बाना जो है वो उनके पार्टी सरबराह तक जाता है, पीटीआई चेयरमैन तक जाता है। बहुत सारी ऐसी ऑडियो और बहुत सारी वीडियो जो ऐसी सबूत और शवाहिद के साथ मौजूद हैं। तो वो जो एक आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का जो एक ऐलान किया गया था पीटीआई के उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुलव्विस हैं, तो उस हवाले से जमात इस्लामी का जो बयान है एक जो उसमें पार्लियामेंट में वो सामने आ गया है कि जमात इस्लामी के रुकन ने जो है इसकी शदीद मुखालफत कर दी है कि जनाब पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात ना चलाए जाएँ। तो ये बिल्कुल बात सामने आ गई है कि और बहुत सारे मामला भी तय हुए होंगे, और वो के जमात इस्लामी का और पीटीआई का मामला पहले भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग उनकी रही है। आपको पता है कि सेनेट में जो सराजुल हक साहब गए थे वो भी पीटीआई की सपोर्ट से गए थे। फिर पिछले 5 सालों में जो हुकूमत केपीके में थी तो वो भी उसमें भी जमात इस्लामी शामिल रही थी। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल थी, वो जो यूसी चेयरमैन है पीटीआई के, वो उनका ज़ाहिर बिल्कुल अलग मौक़िफ़ है। और हमने आपको बार बार ये कहा कि जमात इस्लामी के जो मेयर कराची के जो उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर ये बात कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमारे 193 मेंबर हैं, पीटीआई के लोग हमारे साथ हैं। तो हमने यही कहा था कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तो बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की बात को वो कैसे यकीन के साथ कर सकते हैं। ये तो मदई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है कि जनाब जो असल मुदई है पीटीआई, हमने आपसे कहा कि वो तो बोलने को तैयार ही नहीं थे, उनके तो कोई मंजर आम पे नहीं था, कोई अब तक उनका बयान सामने नहीं आ रहा था, और यही हमने आपको बार बार कहा था। लेकिन हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जो है उनकी वो नुमाइंदगी कर रहे थे कि नहीं जनाब वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। तो वो आज जो है पासा पलट गया है, और पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। अब इसके नतीजे में ये बयान आने के बाद जो हलीम आदिल शेख साहब हैं उनका भी एक बयान जो है वो सामने आया है कि जो यूसी चेयरमैन पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ वोट देगा, यानी जमात इस्लामी को वोट नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अलग मसला है कि वो क्या कार्रवाई होती है। ज़ाहिर है कि ऐसे लोग जब किसी बात के लिए तैयार होते हैं तो वो हर तरह की जो पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई अगर जो होनी है उसके लिए भी तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा माजी में भी, बल्कि माजी करीब की बात है, जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और पीटीआई के जो अरकान थे कौमी असम्बली के, उनकी एक बहुत बड़ी जो तादाद थी वो उनसे हकीकतन नाराज़ थी। इसलिए नाराज़ थी कि वो अपने एमएनएस को टाइम नहीं देते थे, मुलाकात करने का वक्त नहीं देते थे, और बहुत सारे मामलात में उनसे सुनते नहीं थे, उनसे मशवरा नहीं करते थे। यही शिकायत जो है कराची के जो यूसी चेयरमैन हैं उन्होंने भी की है। उनका ये कहना है कि जनाब अगर आपने कोई फ़ैसला किया था जमात इस्लामी की हिमायत करने का तो हमसे मशवरा तो करते, यूसी चेयरमैन को एतमाद में तो लेते, यूसी चेयरमैन से मशावरत तो करते। लेकिन यूसी चेयरमैन का ये शिकवा है कि हमसे कोई ना तो मशावरत की गई, ना हमें एतमाद में लिया गया, और हम जो पीटीआई की मकामी क़यादत है उसके ख़िलाफ़ है। तो नाज़रीन ये जो बात है वो हमने आपको मुतअद्दिद बार बताई थी। और अब लेकिन एक बात और अहम है, वो ये है कि कल मंगल के रोज़ सिंध हाई कोर्ट की जो है वो पहली समाअत होनी है हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की पिटीशन पर, जो उन्होंने जो सिंध असम्बली ने जो बिल पास किया है जिसके तहत यूसी चेयरमैन जो ना भी हो तो बाहर से भी किसी को मेयर कराची का उम्मीदवार बनाया जा सकता है।
और इस बिल के नतीजे में, इस बिल के सिंध असम्बली से पास होने के नतीजे में पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक गैर यूसी चेयरमैन, जो यूसी चेयरमैन का जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मुर्तज़ा वहाब को जो है मेयर कराची का उम्मीदवार बनाया है। तो इसके खिलाफ जमात इस्लामी ज़ाहिर है एक तो सिंध हाई कोर्ट में गई है जिसकी कल समाअत होनी है, तो फैसला कुछ भी आ सकता है। यकीनन जो है वो हाई कोर्ट जो है वो उनको रोक सकती है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है, एक तरफ तो ये बात है कि जनाब ये जो कानून है ये वज़ीर आज़म के लिए भी है कि जो वज़ीर आज़म मुंतखब ना हो वो भी, या जो वज़ीर आला ना हो, या जो वज़ीर जो है वो अगर किसी को अगर मुशीर पहले बनाया जा सकता है या वज़ीर बनाया जा सकता है, कानून में ये गुंजाइश है, और वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन लड़के वज़ीर बन सकता है। तो वही कानून जो है अब सिंध असम्बली ने पास किया है। लेकिन जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी आज बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनका ये कहना है कि ये कानून जो बिल पास किया है सिंध असम्बली ने, ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद किया है, बल्कि मेयर के इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के बाद किया है, तो ये नहीं माना जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो वो पीपल्स पार्टी में बड़े गरजे और बरसे हैं हमेशा की तरह, और उनका कहना है कि आपने जो है वो जो फंड को जिस तरह बर्बाद किया है, कराची की सड़कें बर्बाद की है, पूरे सिंध को आपने खंडर बना दिया है, पूरे कराची को आपने खंडर बना दिया है, आखिर फंड जाता कहाँ है? और इस बात पर कि जनाब कि वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हमारा मेयर नहीं आया तो फंड तो हम नहीं देने, फंड कैसे मिलेंगे? तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कहना है कि कैसे नहीं देंगे ये फंड इनके नहीं है, ज़ाती नहीं है, ये आवाम के। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तमाम बातें बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये सब अपनी जगह। लेकिन मामला जब आइन और कानून के तहत आता है तो पीपल्स पार्टी जो है उसके पास जो नंबर हैं, बहरहाल उस नंबर में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर, और असल जिसके पास नंबर हैं, जो कामयाब कराने की पोजीशन में है किसी भी फरीक को, चाहे पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को, वो पीटीआई के अरकान हैं। उन्हीं पे इन्हिसार जमात इस्लामी कर रही थी, उन्हीं पे इन्हिसार करते हुए जमात इस्लामी इस बात की पूरी उम्मीद रखे हुए थी कि मेयर उनका आएगा। लेकिन अब जब पीटीआई के अरकान जो यूसी चेयरमैन है उनका फैसला सामने आ गया है, तो इसके बाद जाहिर है अब बड़ा मुश्किल हो गया है जमात इस्लामी का मेयर लाना। लेकिन पीपल्स पार्टी का मेयर लाना भी इस लिहाज से, इस एतबार से मुश्किल हो गया है कि मुर्तज़ा वहाब मुमकिन है कि ना आ सके या ना इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि हाई कोर्ट का कल क्या फैसला आता है ये भी देखना है। फिर जमात इस्लामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी आप देख रहे हैं कि आजकल जो फैसले हैं वो किस तरह होते हैं, किसके हक़ में होते हैं और कहाँ उनका झुकाव होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा, लेकिन अगर मुर्तज़ा वहाब को मेयर का इलेक्शन लड़ने से रोका गया तो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नजमी आलम मौजूद हैं, और बहरहाल मेयर जो है इस वक्त जो भी आएगा वो जो ऐलान किया था बिलावल भुट्टो साहब ने भी, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी, कि कराची का मेयर तो जियाला होगा। तो इस तरह अब पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर जो है वो आता हुआ, उसके जो चांसेस हैं, जो उम्मीदें हैं, जो उसकी जो तवक्कात हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब देखना ये है कि अदालत का क्या फैसला आता है और मुर्तज़ा वहाब के हवाले से क्या बात होती है और मेयर कराची कौन बनता है। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है, पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन है वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। अब देखना ये है कि उनका कोई फॉरवर्ड ब्लॉग सामने आता है, नहीं आता है, क्या होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो क्या करते। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने आपको बताया कि बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन ने सैल्यूट किया है। ये किस हवाले से है? ये खबर है MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन की जो खबर है उसके मुताबिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन ने APMSO का 45वां यौम तासीस मनाए जाने पर APMSO और MQM के गुमनाम कारकुनान और वफा परस्त माओं, बहनों, बुज़ुर्गों और मासूम बच्चों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है और उन्हें खड़े होकर सैल्यूट किया। लंदन में APMSO के 45वीं यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने तमाम वफा परस्त कारकुनान व आवाम को
APMSO के यौम तासीस की दिली मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से मेरी तहरीर व तकरीर पर पाबंदी है। MQM को पाकिस्तान में सियासी व फलाही सरगर्मियों की इजाज़त नहीं, लेकिन इस माहौल के बावजूद मेरे गुमनाम कारकुनान की जानिब से कराची, हैदराबाद, टंडोला यार, मीरपुर ख़ास, सक्कर, नवाबशाह, सांगड़, उमरकोट, सामारो और सूबा सिंध के दीगर शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बल्तिस्तान और कश्मीर में भी APMSO के 45वीं यौम तासीस को जो है वो मनाया गया है, जिस पर मैं तमाम वफा परस्त माओं, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों की हिम्मत व जुर्रत और बहादुरी के मुजाहरे पर उन्हें दिल की गहराइयों से अपना प्यार, ढेरों दुआएं और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मौके पर जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर वफा परस्त कारकुनान व आवाम को सैल्यूट भी किया। तो नाज़रीन, ये थी ख़बर MQM के हवाले से, और जो मेयर कराची का मामला है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको ये भी साथ साथ बताते चले, जब बात मेयर कराची की आ रही है तो बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इस हवाले से जमात इस्लामी की हिमायत का अंदिया दिया था। लेकिन इसको हम जमात इस्लामी की हिमायत या जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने यह ज़रूर कहा था कि पीपल्स पार्टी अब ज़बरदस्ती अपने जो है वो हुकूमती ज़ोर पर या पैसे के लालच पर आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार को पीछे करके अपना मेयर लाएगी तो वो गैर कानूनी तौर पर लाएगी, या गैर कानूनी तौर पर लाएगी, या ज़बरदस्ती और धौंस धमकी से लाएगी। तो वो दुरुस्त अल्ताफ़ हुसैन ने, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस हवाले से जो कहा था, वो एक जमहूरी अंदाज को उन्होंने बात की थी कि अगर जमहूरियत तो यही है, कानून और आइन तो यही कहता है कि अगर दो पार्टियां मिल गई हैं और एक PTI अगर उनको सपोर्ट कर रही है तो फिर तो इसमें कोई वो दो राय नहीं हो सकती कि मेयर जो है वो जमात इस्लामी का हो। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू थी। इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।